Hi, today's video is about prepositions. स्पोकन इंग्लिश में प्रिपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करता है, लेकिन प्रिपोजिशन क्या चीज है और उसको सही तरीके से आप कैसे अप्लाई करेंगे अपने रोज के लैंग्वेज में, आज हम वो सीखेंगे. बट बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द वीडियो, please don't forget to subscribe to my channel so that I can bring more quality content videos like this for you. Preposition is a word or a cluster of words that is placed before a noun or a pronoun in the case of the following things: time, direction, place, location, proximity or closeness, and spatial relationships. The most common prepositions used in case of time are in, at, and on. Examples of these are: my friend swims in the morning. The office starts at 8 a.m. He plays football on Saturdays. In the case of direction, the commonly used prepositions are to, in, and on. I walked to the library. They were sitting in the park. The food is kept on the table. जब हम प्लेस को सिग्निफाई करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जो यूज होते हैं वो है इन, एट, इनसाइड एंड ऑन. जैसे इफ आई से द मीटिंग वाज कंडक्टेड इन द बोर्ड रूम, आई वाज वेटिंग एट द फॉयर फॉर यू. द फ्लावर वाज फेल ऑन द टेबल. आई put my phone inside my bag. While we talk about prepositions used in the case of place, there is another subset also, which is a when we talk about higher positions. For instance, if I talk about over and above. Over and above are two prepositions which are used in the case of higher positions. Like if I say the chopper flew over our building, or if I say that the pens were kept above the books in the shelf. यानी कि जो पहला एग्जाम्पल था वो ये है कि जो चॉपर है, चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर, द चॉपर फ्लू ओवर आवर बिल्डिंग, मतलब कि हमारे बिल्डिंग के ऊपर से चॉपर गई. और जो सेकंड एग्जाम्पल है जो कि ये है कि द पेन्स वर केप्ट अबव द बुक्स इन द शेल्फ, यानी कि जो पेन्स है, पेन्स को बुक्स के अबव मतलब बुक्स के ऊपर रखा गया था शेल्फ में. सिमिलरली जैसे हमने अबव की पोजीशंस की बात की, मतलब कि हायर पोजीशंस, वैसे ही लोअर पोजीशंस भी होती है. अब वो कौन सी होती है? वो होते हैं बिलो, अंडर, बीनीथ एंड अंडरनीथ. फॉर इंस्टेंस इफ आई से द मेट्रो रेल ऑपरेट्स बिलो द ग्राउंड एंड द बुक वाज केप्ट अंडर द टेबल. अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि द मेट्रो रेल ऑपरेट्स अंडर द ग्राउंड, या फिर ये नहीं बोलेंगे कि द बुक वाज केप्ट बिलो द टेबल. ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे कि द मेट्रो रेल ऑपरेट्स बिलो द ग्राउंड एंड द बुक वाज केप्ट अंडर द टेबल. द नेक्स्ट एग्जांपल्स आर द ग्राउंड बीनीथ माय फीट वाज कवर्ड विथ स्नो. एंड अंडरनीथ का एग्जांपल ये है कि जेन यूज्ड टू क्रॉल अंडरनीथ द टेबल एज अ चाइल्ड. अभी देखिए, बीनीथ और अंडरनीथ दोनों ही बिलो के पोजीशन से, मतलब कि लोअर पोजीशन से, लेकिन इनका यूजेज अलग अलग तरीकों से होता है. यही एक चीज है जो प्रीपोजिशन को अलग कर देती है और एक अलग ही पार्ट ऑफ स्पीच कर देती है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इसलिए प्रीपोजिशन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है इंग्लिश लैंग्वेज में. प्रॉक्सिमिटी और क्लोजनेस. प्रॉक्सिमिटी एक नया शब्द होगा आपके लिए, तो मैं आपको बताती हूँ. प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये दो मेरे फिंगर्स है, ठीक है, अभी इन दोनों में इतना फासला है, तो ये इसकी प्रॉक्सिमिटी. अब जैसे जैसे ये दोनों करीब आते जाएंगे तो ये जो फासला है ये कम होता जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, इसको प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं. ये कितने करीब आ रहे हैं, कितने दूर जा रहे हैं, ये जो फासला है इसको प्रॉक्सिमिटी बोलते हैं. तो प्रॉक्सिमिटी को जब हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अब इसके मैं आपको कुछ इंस्टेंसेस बोलती हूँ, जैसे कि बाय, नियर, नेक्स्ट टू और अमंग. इनका यूजेज कैसे होगा? जैसे अगर मैं ये बोलूं कि आई सॉ अ ग्रोसरी शॉप बाय द पार्क, यानी कि पार्क के पास से मैंने एक ग्रोसरी शॉप देखी. तो पार्क के पास ही सिचुएटेड है एक ग्रोसरी शॉप, तो इसमें हम ऐसे बोलेंगे कि आई सॉ अ ग्रोसरी शॉप
by the path. फिर अगर मैं ये बोलूं कि नेक्स्ट टू का कैसे बोलेंगे? मैं अगर ये बोलूं कि अपने किसी फ्रेंड को बोलूं कि हे पार्क योर कार नेक्स्ट टू माइन, यानी कि मेरी कार जो ऑलरेडी पार्क्ड है तो मेरे कार के पास ही आप पार्क करो अपने कार को, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? पार्क योर कार नेक्स्ट टू माइन. इसके बाद जैसे अगर मैं ये बोलूं कि नियर, अभी नियर एक प्रॉक्सिमिटी के लिए एक प्रीपोजिशन है, तो नियर को आप कैसे यूज करेंगे? अगर मैं ये बोलूं कि माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर द बस स्टॉप, यानी कि जो मेरा स्कूल है वो बस स्टॉप के एकदम करीब सिचुएटेड है, करीब उसका लोकेशन है, तो हम ये बोलेंगे कि माई स्कूल इज सिचुएटेड नियर द बस स्टॉप. नेक्स्ट जो है वो है अमंग. अभी अमंग को कैसे यूज करना है? तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. अगर मैं ये बोलूं कि आई सॉ पेबल्स अमंग बिग रॉक्स, यानी कि जो बड़े बड़े जो पत्थर हैं उनके बीच में मैंने छोटे छोटे पेबल्स देखे, तो उसको हम कैसे बोलेंगे? आई सॉ पेबल्स अमंग बिग रॉक्स. लोकेशन और प्लेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज अ टैड बिट डिफरेंस व्हिच मेक्स बोथ ऑफ देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. हाउ? In the case of location, the prepositions that we generally use are in, at and on. How do we use them? If I say that I used to live in the USA, मैं USA में रहा करती थी, तो in USA एक लोकेशन है and I used to live in the USA. फिर अगर मैं ये बोलूं कि I saw her shopping at the mall, मॉल में मैंने उन लेडी को शॉपिंग करते हुए देखा, तो मॉल लोकेशन है, सो आई सॉ हर शॉपिंग एट द मॉल. फिर अगर मैं ये बोलूं कि द फूड प्लेट्स आर केप्ट ऑन द टेबल, टेबल एक लोकेशन है क्योंकि टेबल के ऊपर प्लेट्स रखे हुए हैं खाने के. स्पेशल रिलेशनशिप. व्हाट आर स्पेशल रिलेशनशिप्स? आप देखेंगे हमारे आसपास की जो ये जो स्पेस है जिसमें ग्राउंड है, एयर है, ये जो पूरा एटमॉस्फेयर है, तो इससे रिलेटेड जो भी प्रीपोजिशंस हम यूज करते हैं ना, वो एक स्पेशल रिलेशनशिप को सिग्निफाई करते हैं. नाउ हाउ डू वी यूज देम? दिस इज हाउ वी यूज देम. इफ आई से दैट द टावर इज लोकेटेड अबव द ग्राउंड, यानी कि जो टावर है वो ग्राउंड के अबव सिचुएटेड है. ठीक है. फिर अगर मैं ये बोलूं कि द कैट इज हाइडिंग बिहाइंड द बॉक्स, अब ये जो बॉक्स और बॉक्स के पीछे जितना एरिया है और कैट के साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप हो जाता है, तो ये जो रिलेशनशिप स्थापित हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एक स्पेशल रिलेशनशिप. तो द कैट इज सिटिंग और हाइडिंग बिहाइंड द बॉक्स इज अ स्पेशल रिलेशनशिप. नेक्स्ट, इफ वी से द बस स्टॉप इज सिचुएटेड अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम आवर हाउस, यानी कि जो बस स्टॉप है वो हमारे घर के अक्रॉस, मतलब हमारे घर से जाते हुए जो स्ट्रीट है वहां पे लोकेटेड है, तो उसको हम बोलेंगे द बस स्टॉप इज सिचुएटेड अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम आवर हाउस. नेक्स्ट, इफ आई से यू विल सी मेनी लेक्स अलोंग द जर्नी, फॉर इंस्टेंस हम कहीं पे गए हैं, किसी ट्रिप पे गए हैं या ट्रेकिंग पे गए हैं, तो अगर मैं किसी को ये बोलूं कि यू विल सी मेनी लेक्स अलोंग द जर्नी, ये जो अलोंग है दिस इज अ प्रीपोजिशन, बिकॉज ये एक स्पेशल रिलेशनशिप बोलता है, क्योंकि लेक है, आप उसको देख रहे हैं, आपका उसके साथ एक रिश्ता जुड़ रहा है. सो दिस इज हाउ वी यूज प्रीपोजिशंस. I hope you understood what prepositions are and the application of prepositions also at the correct places. Again, for more such quality content videos, please subscribe to my channel so that I can be motivated enough to bring more videos for you all. Thank you.